अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स, यानी कतार कॉलम हमारे पास क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कतार हो, एक ही रो हो, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसा कि आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, एम आपको दिया हुआ है 2 -1 एंड 7। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितनी रो है, 1। तो जिधर भी 1 रो होगी उसको आप क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है उसमें एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, आपके पास ये एग्जाम्पल है, एम आपको दिया हुआ है 1 एंड 0। तो आपको नज़र आ रहा है इसमें कितनी कॉलम है, 1। नेक्स्ट है 2 0 1, कितनी कॉलम आपके पास आ रही है, 1 कॉलम आ रहा है। तो इसको आप क्या कहोगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मुस्ततील कॉलम हमारे पास क्या होता है। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये मैंने लिखा हुआ है रोज एंड कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, देखें 1 2 एंड 3 रोज हैं यहाँ पर, और कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 एंड 2 कॉलम है, यानी आपस में इक्वल नहीं है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if the number of rows is equal to its number of column, यानी स्टूडेंट्स रोज एंड कॉलम जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। देखें एग्जांपल, ये देखें 1 एंड 2 रोज हैं एंड कॉलम कितने आ रहे हैं, 2 रोज एंड कॉलम आपस में जब इक्वल हो जाएंगे तो आप उसको क्या कहोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. फॉर एग्जाम्पल वो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास मैट्रिक्स में जस्ट ज़ीरो लिखा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कह देंगे, नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, यानी रोज़ को हम चेंज कर देंगे कॉलम में, और कॉलम इनटू रोज़, और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए के ऊपर हम छोटा सा टी लिख देते हैं। ठीक है। अब हम सीखते हैं कि ट्रांसपोज जो है उसमें रोज़ को कॉलम में कैसे चेंज किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, ए हमें दिया हुआ है 1 2 -1 2 1 4 3 0 एंड -2। ठीक है, ये आपके पास ए दिया हुआ है। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अभी आपने पढ़ा है कि रोज़ जो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं। ये देखें रो है 1 2 3, हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे, 1 2 3 कर देंगे। नेक्स्ट है 2 1 0, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 1 0, यानी जो भी रो होगी उसको आपने ऐसे कॉलम में सीधा करके लिख देना है। नेक्स्ट है -1 4 एंड -2, मैं कैसे लिखूँगी, -1 4 एंड -2। तो ये हमने क्या ले लिया है, ट्रांसपोज, यानी रोज़ को हमने चेंज कर दिया है कॉलम में। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज, यानी आप क्या करेंगे, आपके पास ये एक मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -2 एंड 4। तो आप इस मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे, माइनस जो है ना वो आपने इसके अंदर यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखें 1 जो है वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस है तो प्लस, 3 प्लस में दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, 4 जो है वो माइनस में। यानी जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर को, तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। देन अगेन आपका
वही आंसर आ जाए, जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जो सवाल था आपका वही जवाब आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का लफ्ज़ निकला सेम, यानी एक जैसा। आप उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर जो मर्जी काम करें, उस दोबारा से वही क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है M 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। इसका हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज, यानी रो को चेंज करेंगे कॉलम में। 2 -1 4 3 4 एंड 0, ठीक है। M की पावर ट्रांसपोज, ये अगेन आपके पास क्या आ गया है, M आ गया, ठीक है। यानी आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा से वही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 9 प्रॉपर्टी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपका आंसर इक्वल, आपका जो आंसर होगा वो इक्वल आएगा -a के, ठीक है। सिमेट्रिक में हम क्या करते थे, जस्ट a आपका आंसर आता था, लेकिन जब स्क्यू की बारी आएगी तो आपके आंसर में लाजमी माइनस होना चाहिए, ठीक है। जब माइनस आ जाएगा तो आप उसको क्या कह दोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल a आपको दिया हुआ है 0 -2 -3 2 3 0 1 -1 एंड 0, ठीक है। हम प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर नहीं। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लेंगे इसका ट्रांसपोज, रोज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी कॉलम में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉलम में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कंडीशन थी, हम लोगों ने इसमें से माइनस कॉमन लेना है, ये देखिए माइनस कॉमन ले रही हूँ, 0 ऐसे ही रहेगा, सब सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस वाली चीज़ें प्लस में चली जाएंगी और जो प्लस वाली चीज़ें हैं वो माइनस में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये माइनस कॉमन ले लिया। अब ये जो पूरी चीज़ है ये किसके इक्वल आ रही है स्टूडेंट्स, a के इक्वल आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये क्या प्रूव हो गया कि ये जो a था ये आपके पास क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था जी स्टूडेंट्स। 10 प्रॉपर्टी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज। एंट्रीज क्या होती हैं, ये जो मैट्रिक्स के अंदर हम काउंटिंग लिखते हैं ना, इसको एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0। अब डायगोनल किसको बोलते हैं, ये देखें, ये इसको क्या कहते हैं, डायगोनल। वो क्या कह रहे हैं, जो डायगोनल है उसमें कम अज़ कम कोई एक एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो ये तो 0 हो गया, 1 और 3 2 नंबर तो लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर और नीचे आपके पास क्या होना चाहिए, लाजमी 0 होना चाहिए, ठीक है। आप इस एग्जांपल को देखें, m आपको दिया हुआ है 2 3, ये डायगोनल है, ठीक है। कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है और ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ है, 0, तो उसको आप क्या कह दोगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर। स्केलर का मतलब लफ्ज़ निकला है सेम से, एक जैसा, यानी आपके पास ये जो डायगोनल्स है ना ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ऊपर और नीचे 0 होंगे और ये जो डायगोनल होगा इसमें जो नंबर लिखा होगा, जो भी एंट्री लिखी होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल एक नंबर भी हो सकता है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास है 12 हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, 1। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, जिसको यूनिट भी कहा जाता है, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। यानी ये जो आपके पास डायगोनल बना हुआ नज़र आ रहा है इसमें क्या लिखा होना चाहिए, 1 लिखा होना चाहिए, ठीक है। ऊपर और नीचे वो 0 होने चाहिए, लेकिन डायगोनल में क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी हमने क्या बताना है, ये हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो हमने बताना है यूनिट कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल कौन सा है, ठीक है। ये मैंने आपके पास लिखा हुआ है। ए जैसे आपको नज़र आ रहा है 0 0, तो जिसमें भी स्टूडेंट 0 एंट्रीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये आपके पास नल आ जाएगा। नेक्स्ट है बी,
2, 3 एंड 4। अगर देखा जाए इसके पास क्या है, 1 रो है, तो 1 रो को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास है C, 4, 0 एंड 6। अब देखा जाए इसके ऊपर कितना, एक ही कॉलम है, तो आप इसको क्या कह दोगे, कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है D, 1, 0, 0, 1। तो जब भी डायगनल, ये देखें डायगनल में 1, 1 लिखा हो, ऊपर और नीचे 0 होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है। नेक्स्ट E आपको दिया हुआ है 0, तो 0 को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिसेस। F आपको दिया 5, 6, 7। अगर देखा जाए तो एक कॉलम है, तो आप इसको क्या कहोगे, कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस। हमने बताना है कौन कौन से हैं, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी यानी 1 एंड नल मैट्रिसेस हमने बताने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर देखा जाए नंबर 1, अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखें रोज़, स्टूडेंट्स कितनी रोज़ आ रही हैं, 2 एंड कॉलम अगर देखे जाएँ तो कितने आ रहे हैं, 3। यानी रोज़ और कॉलम जब इक्वल ना हो तो स्टूडेंट्स उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट है ये आपके पास 3, 0 एंड 1, 1 कॉलम है, तो आप क्या कहोगे, कॉलम मैट्रिसेस। और दूसरा अगर आप देखें इसके पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, जब रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये नंबर 3 में अगर देखा जाए रोज़ एंड कॉलम 2, 2 दोनों इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है। नेक्स्ट है 4, 1, 0, 0 एंड 1। अगर देखा जाए डायगनल में आपके पास क्या है, 1, 1 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे 0 है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है। और रोज़ और कॉलम देखा जाए दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी 5, अगर देखा जाए इसमें 3 रोज़ एंड 2 कॉलम है, इक्वल नहीं है, जब भी इक्वल ना हो तो स्टूडेंट्स आपने उसको क्या देना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 1 रो है, आप इसको क्या बोलोगे, रो मैट्रिसेस। एंड नेक्स्ट देखा जाए 1 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है, आपस में इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर भी हो जाएगा। नंबर 7, 1, 0, 0। ठीक है, इसमें 1 कॉलम है, तो आप इसको क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए डायगनल में 1 होना ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये कॉलम मैट्रिसेस हो जाएगा। और कितनी रोज़ हैं, 3 एंड 1 कॉलम है, तो आप इसको क्या कह दोगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है जी। 8 में क्या कह रहे हैं, कितनी रोज़ हैं आपके पास, 3 एंड कॉलम कितने आ रहे हैं, 3, 3 और 3 आपस में इक्वल हैं, तो इसको आप क्या कह दोगे, स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है। नेक्स्ट ये देखें 9 में हमें क्या नज़र आ रहा है, 0, 0, 0, तो जिधर भी 0 आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिसेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी हमने क्या निकालना है, इसमें से डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन से हैं और यूनिट कौन सा है। ठीक है, अगर देखा जाए डायगोनल्स तो ये सब है, कैसे, ये देखें, ये 4, 4 ये डायगोनल है, 2, -1 ये भी डायगोनल है, 1, 1 ये भी डायगोनल, 3, 0 डायगोनल, यानी डायगोनल में सब आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे, A, B, C, D एंड E, दीज आर ऑल डायगोनल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्केलर में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जिसमें डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं ना, जो नंबर लिखे होते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे ये देखें 4 और 4 दोनों सेम है ना हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप क्या कह दोगे, स्केलर। नेक्स्ट ये E है आपके पास, 5 - 3 ये भी 2 बनता है, और 1 + 1 ये भी किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। ठीक है, यानी इनकी एंट्रीज जो हैं वो सेम है, उसको आप क्या कह दोगे, स्केलर। ठीक है, और इधर C जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि ये यूनिट है। यूनिट मतलब डायगोनल में आपके पास क्या आ रहा है, 1, 1 और ऊपर और नीचे 0 आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E व्हेन। आपको ये कोई भी मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं और आपने इनका क्या फाइंड आउट करना है, नेगेटिव। स्टूडेंट नेगेटिव का मतलब होता है कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके जो साइन है वो आपने चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर
4। ए हमें दिया हुआ है 1 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमने क्या लेना है, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब होगा, मैं इसको क्या लिख दूंगी, -a। माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखें +1 लिखा हुआ है, -1, 0 ऐसे ही रहेगा और -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है स्टूडेंट, इसको नेगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बी 3 2 -1 एंड 1। जी इसका हम नेगेटिव लेंगे, -b किसके इक्वल आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -3 +1 -2 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सी दिया हुआ है 2 3 6 एंड 2। इसका हम नेगेटिव लेंगे, यानी माइनस लगा देंगे, मनफी जिसको कहते हैं। 2 क्या हो जाएगा, -2, 6 -6, 3 -3 एंड 2 विल बी -2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी। जी स्टूडेंट्स, डी हमें दिया हुआ है -3 -4 2 एंड 5। जी तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -t, साइन चेंज हो जाएंगे, +3 -2 4 एंड -5। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ई इज इक्वल टू 1 2 -5 एंड 3। स्टूडेंट इसका नेगेटिव लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -e विच इज़ इक्वल टू -1 5 -2 एंड -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अब हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी हमें ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके हमने ट्रांसपोज लेने हैं। ट्रांसपोज मैंने आपको सिखाया है कि रोज़ को चेंज कर देते हैं कॉलम में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। जी हमें ए दिया हुआ है 0 1 -2। स्टूडेंट्स का ट्रांसपोज लेंगे तो मैं क्या लिखूंगी, ए के ऊपर छोटा सा स्मॉल टी डाल दूंगी। ठीक है, कैपिटल टी नहीं डालना, स्मॉल टी। तो ट्रांसपोज जब हम लोग लेंगे, मैं क्या करूंगी, ये कॉलम दिया हुआ है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगी। देखें स्टूडेंट, 0 1 -2। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बी 5 1 -6। यह हमें रो में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोज बी के ऊपर स्मॉल टी, इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5 1 एंड -6। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ सी 1 2 3 2 -1 एंड 0। जी स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेंगे इसका, ये हमारे पास रो है, ये चेंज हो जाएगा कॉलम में। ये रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये रो 3 0, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट हम करेंगे, हमें दिया हुआ है डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 0 3 एंड 5। स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज लेंगे, डी के ऊपर स्मॉल टी, एंड ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 एंड 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। बस दो हमारे पास रह गए। ई आपको इक्वल दिया हुआ है 2 -4 3 एंड 5। जी स्टूडेंट्स का ट्रांसपोज लेंगे, ए के ऊपर स्मॉल टी, एंड द रो विल बी इक्वल टू द कॉलम,
ठीक है, इट विल बी इक्वल टू द कॉलम 2 3 और -4 and 5। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास रह गया है F जी। तो कैपिटल F जो है वो हमें दिया हुआ है 1 3 2 and 4। ये स्टूडेंट्स का ट्रांसपोज लेंगे 1 2, ठीक है, 3 and 4। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं वेरीफाई डैट इफ़ ए आपको दिया हुआ है 1 0 2 1, बी आपको दिया हुआ है 1 2 1 and 0, देन आपने क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज की पावर, ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आता है, ए के। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो बी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो लेट्स सी स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 विच इज़ इक्वल टू ए टी की पावर टी इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो ए आपको क्या दिया हुआ है 1 0 2 and 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज की पावर टी, ये हमने फाइंड आउट करना है। जब इसमें हम मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, ए के ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी आपने ए का क्या लेना है, ट्रांसपोज। जिसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 and 1। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे थे दोबारा आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, रो है 1 0 कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 1 रो है, ये कॉलम बना दिया। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं ये जो 1 0 2 1 है ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ, तो आप इसको क्या कह दोगे, ए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 जो हमें दिया हुआ सेम टू सेम। स्टूडेंट्स हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगी बी हमें क्या दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है 1 2 1 and 0 आपको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे सिंगल, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। रोज विल बी चेंज इनटू कॉलम, रोज हमें दिया हुआ है 1 1, आप इसको क्या लिखेंगे 1 and 1, नेक्स्ट आप लिखेंगे 2 and 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। तो रो आपको दी हुई है 1 2, आप उसको कैसे लिखेंगे कॉलम में, इस तरह 1 0 है तो आप उसको कैसे लिखेंगे 1 and 0। और आप देख सकते हैं जो हमारे पास आंसर आया है वो सेम टू सेम बी के इक्वल आया है। तो आप इसको किसके इक्वल कह देंगे स्टूडेंट्स, बी के इक्वल कह देंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।